15 अक्टूबर रात के 2 बजे नजीब का फोन जाता है कि अम्मी मुझे कुछ लड़कों ने रूम में आकर मारा है और मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल लाया गया है। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, कहाँ तुम्हारे चोट लगी है, खून निकल रहा है, क्या हुआ? और नहीं अम्मी, उसने फ़ोन रख दिया, बात ही नहीं की उससे। मैंने उसके रूममेट को फ़ोन लगाया तो उसने बताया मुझे कि आंटी हाँ कुछ हुआ है, आप परेशान ना होइए, हम लोग उसके साथ में हैं, मेडिकल कराने के लिए लाए हैं। लेकिन वो मेडिकल कराने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है जो हो गया उसे ख़त्म करो, मुझे कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं करनी है, बस मुझे अम्मी के पास जाना है। मैंने उनको बोला ठीक है मैं आ रही हूँ। मैं उसी वक्त निकल पड़ी दिल्ली के लिए और रास्ते में मैं उससे लगातार बात करती रही। 11 बजे तक मेरी उससे बात हुई आनंद विहार पहुँचकर। और आनंद विहार से जब मैं निकली हूँ मेट्रो से और 12:30 बजे लगभग मैं पहुँचती हूँ तो मेरा बच्चा मुझे नहीं मिलता। मैं जब हॉस्टल में घुसी तो उसकी एक चप्पल नीचे पड़ी हुई थी, नीचे फर्श पर, और एक सीढ़ियों के बीच में। जिस तरह से पड़ी थी देखकर मुझे थोड़ी घबराहट हुई कि ये चप्पल इस तरह क्यों पड़ी है, क्यों, क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ। मेरा दूसरा बेटा साथ में था, उसने कहा अम्मी घबराइए मत, रूम में चल के पूछते हैं नजीब भाई से क्या हुआ है। जब मैं कमरा खोल के देखती हूँ तो नजीब तो नहीं है वहाँ पे, उसका पार्टनर बैठा है। मैंने उससे पूछा कि नजीब कहाँ? कहना आंटी यहीं कहीं होगा, मैं उसको छोड़कर अभी चला गया था। और उसके बाद मैं वहाँ बैठी रही, उसका इंतजार करते रही, मेरा बच्चा वापस नहीं आया। उसका मोबाइल वहीं पड़ा है, उसको उठा लिया गया। जब मेरी बात हुई थी मोबाइल उसके पास था, उससे मेरी बात हो रही थी लगातार, और जैसे ही मालूम हुआ इसकी माँ आ रही है, कोई एक्शन लेगी, उसको गायब कर दिया गया। आखिर मेरे बच्चे की क्या खता थी कि वो बड़ी यूनिवर्सिटी सोचकर जामिया से कैंसिल करा के जेएनयू में चला गया था? यही खता थी उसकी? या वो बहुत भोला और सीधा और सिर्फ पढ़ने वाला था, कुछ और उसके अंदर शौक नहीं थे, बस यही खता थी उसकी? क्या खता थी मेरे बच्चे के? एक मामूली सा इंसान छोटी सी जगह से निकलकर बड़ा ख्वाब लेकर पहुंचा था दिल्ली कि मैं कुछ बन के अम्मी दिखाऊंगा, आपके खानदान का नाम रोशन करूंगा। कहाँ है आज मेरा बच्चा? 4 महीने हो गए। क्या किया मोदी ने? मोदी कहते हैं यूपी से लोग गायब होते हैं। अगर यूपी से लोग गायब होते हैं सड़कों से तो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से लोग गायब हुए, उन्होंने उसमें क्या कर दिया? कहाँ मेरे बच्चे की है खबर भी होने दी मुझे कि कहाँ है आपका बेटा, ये है आपका बेटा, लीजिए। क्या सिक्योरिटी है उनके पास? जो 2.5 साल से उनकी हुकूमत दिल्ली में है, उन्होंने क्या करके दिखा दिया? और उनके संरक्षण में पड़ने वाले गुंडे उन्होंने मेरे बच्चों को इतनी बुरी तरह मारा, कितनी बुरी तरह मारा। मेरे 3 लड़कों ने मारा, लाते घूसे चप्पलें और कड़े से उसकी गर्दन पे मार किए, उसकी नाक से मुंह से खून बह रहा था, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। जिन लोगों ने बचाया उन्होंने ही मालूम था ये हिंदू है ये मुसलमान है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक इंसान समझ के बचाया। और उसके बाद उन्होंने मेरे बच्चे को यूनिवर्सिटी से ही गायब कर दिया। क्या गुनाह था उसका? मैं बार बार कहती हूँ मेरे बच्चे वापस कर दो, मुझे किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना। और जब मैं पुलिस में जाती हूँ पुलिस कहती है जो मैं कहती हूँ जो हम कह रहे हैं वो लिखो। मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ इन लोगों ने जुल्म किया है, मुझे लिखने दो। कहते आपका बेटा चाहिए, आपको 24 घंटे में दिखे। आज 4 महीने हो गए, कहाँ है मेरा बेटा? कोई बताए मुझे, कहाँ है मेरा नजीब? कोई सुराग नहीं किसी के पास। न दिल्ली पुलिस न दिल्ली क्राइम ब्रांच, जहाँ 15 तारीख को खड़ी थी वही आज खड़ी हूँ मैं। मेरे कोई सुराग नहीं है मेरे बच्चे का, और उल्टे मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे दिल्ली की सड़कियों पे घसीटा, मुझ पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, मेरे घर फोर्स भेज के मुझ पे तो दबाव बनाया जा रहा है कि जाओ घर जाके बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्यों? कि मेरा बेटा हिंदुस्तान का बेटा नहीं है। क्यों नाइंसाफी हो रही है? ये पक्षपात क्यों हो रहा है उसके साथ? मोदी यूपी में आ रहे हैं, बधाइयों में आ रहे हैं, उन्हें कोई हक नहीं है बधाइयों में आने का। बधाइयों को लाल को पहले वो ढूंढ के लाए, मेरे सवाल का जवाब दे। मेरे घर तर में तर 4 महीने से मैं सड़कों में धक्के खा रही हूँ। इंसाफ पसंद लोग और ये जेएनयू स्टूडेंट मेरे साथ न होते तो मैं कब की कहीं कुचल के मार दी गई होती। क्यों क्यों
के बच्चे की माँ हूँ। अरे तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ हो गया, अल्लाह जाएगा, तुमने मेरा दिल दुखाया है, तुम्हारी हुकूमत डूब जाएगी, तुम्हें ये नजीब जाएगा, डूब जाएगा। नजीब को वापस कर दो, बार बार कह रही हूँ नजीब को वापस कर दो, लेकिन नजीब जी, ये जो पार्टनर जिसकी बात कर रही हैं वो क्या नाम है उसका? कासिम। मेरा बच्चा कोई बता रहेगा तो यार। क्या लगता है आपको संदिग्ध है ये भी?